कृष्ण। सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर भागवत का 11वां स्कंद अध्याय 4 और श्लोक संख्या 7 इस पर चर्चा चल रही है और कथा इस प्रकार आती है कि महाराज नेमि के यहाँ 9 योगेंद्र पधारे हैं और महाराज नेमि हमारे लिए और अपने लिए इस जगत के बद्ध जीवों का उद्धार कैसे हो उसके लिए, क्योंकि वो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, प्रश्न कर रहे हैं और उन 9 योगेंद्रों से 9 प्रश्न किए जिनके उत्तर 9 योगेंद्र दे रहे हैं। उसमें ये जो उत्तर दे रहे हैं ये छठा प्रश्न कर रहे हैं राजा नेमि, और छठे प्रश्न में राजा नेमि क्या पूछ रहे हैं कि मुझे उन भगवान की विविध लीलाओं के और भगवान के विविध अवतारों के विषय में हमें बताइए, मुझे सुनना है। तब उनमें से जो एक ऋषि हैं वो उत्तर देते हुए पहले श्लोक संख्या 7 से यहां से लेकर के श्लोक संख्या 16 तक यानी 10 श्लोकों में भगवान नर नारायण की कथा का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कई अवतारों की कथाओं का वर्णन आता है। तो पहले ये 10 श्लोकों में 7 से 16 भगवान नर नारायण की कथा आती है। भगवान नर नारायण कौन थे? धर्म और मूर्ति के जुड़वा पुत्र नर नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। धर्म जो था वो ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ था और रुचि जो थी दक्ष प्रजापति की जो 13 कन्याएं थी, जो 12 धर्म को दी गई थी और एक 13वीं शिव जी को, पार्वती सती। तो जो रुचि थी, मूर्ति थी, सॉरी रुचि नहीं मूर्ति, मूर्ति और धर्म का विवाह हुआ था, उससे भगवान नर नारायण इस धरती पर प्रकट हुए। भगवान के उस अवतार का उद्देश्य इस संसार में फंसे बद्ध जीवों को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार भगवान की तपस्या की जाती है, तपस्या सिखाने के लिए भगवान ने स्वयं अपना अवतार लेकर प्रकट किया और हमें बताया किस प्रकार व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तपस्या के द्वारा शुद्ध कर सकता है। और कथा आती है कि ये नर और नारायण बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। कब से? हजारों सालों से, युगों से बोलिए, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय ये भागवत के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय में जब सूत गोस्वामी 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, उसमें 5वें अवतार में नर नारायण का वर्णन करते हैं कि उन्होंने तपस्या की उस समय से, यानी हजारों लाखों वर्षों से, और आज भी बद्री का आश्रम में वो तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने जब उद्धव को अंतिम संदेश दिया था तो उद्धव को भी कहा था तुम जाओ और बद्री का आश्रम में तपस्या करो। उद्धव के 2 स्वरूप हैं, एक तो बद्री का आश्रम गए थे, तपस्या कर रहे हैं आज भी, और दूसरा है उद्धव कुंड जो गोवर्धन के परिक्रमा में आता है, वहाँ ब्रज की लता पता में रहते हैं, जिन उद्धव ने
भगवान के 16,100 रानियों को भागवत कथा सुनाई और फिर वे भगवत धाम गई। तो बद्री का आश्रम में भगवान ने लाखों साल से तप कर रहे। अब कथा ऐसी आती है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई ऋषि मुनि बड़ी तपस्या करता है या कोई राजा होता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है ना, तो सबसे पहले चिंता होती है इंद्र को। इंद्र को अपने पद की चिंता होती है। इंद्र एक पदवी है, जो इंद्र के नाम होते हैं वो अलग अलग है। जैसे हमारा इंद्र जो अभी का इस जगत में विराजमान है, स्वर्ग में रहता है, उसका नाम है पुरंदर शक्र। और वो क्योंकि हर मनवंतर में ये सप्तऋषि, ये इंद्र बदलते हैं, और अगले मनवंतर में इंद्र होंगे बलि राजा, जो अभी प्रहलाद महाराज के साथ सूतल लोक में रह रहे हैं। तो इंद्र जो है, इंद्र कैसे बनता है? जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ शुद्धता से, परिपूर्ण रीति से करता है, वो इंद्र बनता है। परंतु उस इंद्र के पद पर पहुंचने पर कोई व्यक्ति, ऋषि मुनि, राजा कोई तपस्या करते हैं, तो इंद्र के पद को खतरा बना रहता है, और इंद्र को ये चिंता रहती है कि कहीं मेरा ये पद चला न जाए। और इसलिए कोई भी ऋषि मुनि तपस्या करता है या राजा यज्ञ करता है, तो इंद्र सबसे पहली उसका बड़ा से बड़ा हथियार है, वो है कामदेव। कामदेव को भेज करके स्त्रियों, अप्सराओं को, स्वर्ग की अप्सराओं को भेज करके उस ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करते हैं, या वो राजा जो यज्ञ करता है उसके घोड़े को चुरा लेते हैं। ये पहला हथियार है कि स्त्री स्वर्ग की अप्सराओं को उस ऋषि मुनि या महापुरुष के पास भेजना, जिससे वो पिघल जाए। देखिए, स्त्री वो आग है जो पुरुष के संपर्क में जब आती है, या पुरुष उसके संपर्क में आता है, तो जैसे घी आग में जल रहता है तो पिघल जाता है ना, ऐसे पुरुष स्त्री को जब देखता है तो वो पिघल जाता है, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। और इंद्र ने ऐसे कई प्रयास किए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करना, यज्ञ को, घोड़ों को चुराना, उसमें बहुत बड़े रिस्क भी लिए हैं, उनको शाप भी मिले हैं, पर फिर भी वो ऐसा काम करते रहते हैं। बल्कि वो अपने जैसा भोगी उन ऋषि मुनियों को भी समझते हैं, खुद तो भोग करते हैं, अप्सराओं का संग करते हैं, स्वर्ग में इतनी सारी अप्सराएं हैं, फिर भी धरती पर किसी ऋषि मुनि की अप्सरा ये पत्नी को देख ले जो अप्सरा जैसी लगती है या उससे भी सुंदर लगती है, तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। जैसे गौतम ऋषि थे, तो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या, और वहां पर गौतम ऋषि जब तपस्या पूजा करने के लिए सवेरे सवेरे गए, तो उसका रूप धारण करके वो अहल्या के पास पहुंच गए, और उनको जब ठगा तो गौतम ऋषि ने शाप दिया कि तुम इस योनि के पीछे पागल हो ना, स्त्री की योनि के पीछे, तुम्हारे शरीर में हजारों योनियां उत्पन्न हो जाए। और योनियों से इंद्र को शर्म आएगा, इसलिए उन्होंने गौतम ऋषि के चरणों में क्षमा याचना की, तो वो 1000 योनियों के बदले 1000 आंखें तुम्हारे शरीर में प्रकट हो जाएंगी, ऐसा गौतम ऋषि ने शाप दिया, और अहल्या को पत्थर बनने का शाप दिया। फिर भगवान श्री राम ने उस अहल्या को अपने चरण देकर उसका उद्धार किया था। ऐसे इंद्र जो हैं, ये खुद तो भोग ऐश्वर्य में स्त्रियों के चक्रों में फंसे रहते हैं, परंतु जो कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है उसको भी ये स्त्री जो है सबसे पहला हथियार कामदेव उसको भेजते हैं। जैसे शिव जी तपस्या कर रहे थे तो शिव जी के पास भी कामदेव को भेजा गया, परंतु शिव जी के क्रोध ने कामदेव को जला दिया। दूसरे में नारद मुनि जब तपस्या कर रहे थे, जब भगवान श्री राम को वानर
की मदद लेने का शाप मिलेगा जब भगवान ने उसे बंदर का रूप दे दिया था। उस समय नारद मुनि तपस्या कर रहे थे तो वहां भी कामदेव आए थे, और नारद मुनि भी क्योंकि भगवान की शरण में थे इसलिए काम को वश में किया, पर उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया और कामदेव को वापस स्वर्ग भेज दिया। उसके बाद विश्वामित्र को भी उसकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा था, जिससे विश्वामित्र मोहित हो गए और उससे विवाह किया था। फिर जो कि छोड़ दिया था तपस्या देख करके, और राजा पृथु थे जो यज्ञ किया था, यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था। ऐसे कोई राजा यज्ञ करता था तो उसका घोड़ा चुरा लेते थे, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा ये इंद्र बन जाएगा। या कोई ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उसको स्वर्ग का भय रहता था, कहीं स्वर्ग का हासिल करने के लिए तो तपस्या नहीं कर रहे। तो ऐसे इंद्र को हमेशा चिंता रहती है, और इसके लिए वो कुछ भी रिस्क भी लेते हैं, शाप मिल जाए। 3 शाप तो मिले थे उनको, एक तो ये गौतम ऋषि ने शाप दिया था, एक दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था, और एक तीसरा तो कृष्ण ने कहा था तेरी पूजा ही नहीं होगी गोवर्धन के समय। आज भी इंद्र की पूजा नहीं होती है, कहीं मंदिर नहीं है कुछ इंद्र के, जो कि अनेक देवताओं के मंदिर देखे जाते हैं संसार में। तो ये इंद्र को अपने ऐश्वर्य, पद या भोग की हमेशा चिंता रहती है। अब उसने इतने सारे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने का प्रयास किया, वो तो ठीक है, पर स्वयं भगवान की भी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान को भी न पहचान करके वहां भी अपना कामदेव का बाण चलाया, और कामदेव के साथ हजारों स्त्रियों को उस बद्रिका आश्रम में जहां नर और नारायण तपस्या कर रहे थे वहां भेज दिया। अब भगवान जो हमें भगवद गीता में बताते हैं कि काम से बचो, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विदेहित भेरिणाम। हे अर्जुन, तुम समझ लो नरक के 3 द्वार हैं और उससे बचना है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम ये नरक का द्वार है अर्जुन, क्रोध ये नरक का द्वार है, लोभ ये नरक का द्वार है, इससे बचना। भगवद गीता 3:37। अब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं काम से बचो, और यहां स्वयं भगवान बद्रिका आश्रम में नर नारायण के रूप में, वही भगवान नर नारायण है जो कृष्ण और अर्जुन इस 5 साथी के रथ में रूप में यहां है। ये क्यों हुआ था और कैसी स्टोरी है, कथा है, वो भी हम समझेंगे। वो भगवान उधर रथ पर नारायण नर को उपदेश दे रहे हैं कि काम से बचना, और यहां क्या काम के वश में हो जाएंगे। तो इंद्र ने बहुत सारी अप्सराओं को भेजा, उनकी सुंदरता पे मोहित हो जाएं, पर भगवान स्वयं मदन मोहन है। कामदेव का एक नाम है मदन, और भगवान का एक नाम है मदन मोहन। जो मदन को भी मोहित कर दे वो मोहन, यानी कामदेव को भी मोहित कर दे वो हमारे मदन मोहन है। आज भी हमारे जयपुर में श्री राधा मदन मोहन है, विराजित है इस धरती पर। और मदन मोहन की सुंदर, मदन मोहन का अर्थ ही होता है कि उससे ज्यादा सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं। हर कोई व्यक्ति जब भगवान की सुंदरता को देखता था ना, भागवत में वर्णन है, मोहित हो जाता था। ब्रज की सारी गोपियां यहाँ 16,108 यहाँ मथुरा में आए, द्वारिका में आए, जो भी जहां भी कभी कोई देखता था बस भगवान को देख करके मोहित हो जाता था। इतनी सुंदरता भगवान के अंदर है। और वो इंद्र स्वर्ग की अप्सराओं को यहां भगवान के पास भेज रहे हैं। भगवान ब्रज में जिन गोपियों के साथ रहते थे, भगवान तो ये रासलीला की थी, 7.5 के साल के थे, तो लोग समझते हैं कि भगवान ने ये रासलीला की काम वश में थे।
पर उनको मालूम नहीं है कि वो जो गोपियां थी करोड़ों साल से तपस्या करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, और वो ब्रज की गोपियां कितनी सुंदर लगती थी। स्वर्ग की सारी अप्सराएं जितनी सुंदर हैं उन सब की सुंदरता मिलाओ तो एक गोपी बनती है। इतनी एक गोपी सुंदर लगती थी, और ऐसी हजारों गोपियों के साथ भगवान रासलीला करते थे। और उस भगवान को मोहित करने के लिए कामदेव आए हैं, बाण चला रहे हैं यहां पर। जैसे ही उस भगवान नारायण के रूप को देखा, उन अप्सराओं ने भी देखा, भगवान नर नारायण समझ गए कि ये तपस्या भंग करने आए। अपने शरीर से ऐसी हजारें अप्सराएं प्रकट की। जो अप्सराएं, वो अप्सराएं आई थी, उनके सामने कुछ नहीं थी, और वो अप्सराएं उन अप्सराओं को देख करके मोहित हो गई। कामदेव मोहित हो गया। भगवान ने कहा, इस अप्सराओं में से जो पसंद हो ना इंद्र, तो ले जा सकता है। और उर्वशी को ले गए थे। आज उर्वशी जो है, जैसे यहां पर मिस वर्ल्ड है, तो उर्वशी स्वर्ग में मिस स्वर्ग है, मिस हेवन। इतनी सुंदर है उर्वशी, जो अर्जुन के पास भी आई थी। वो नर, अर्जुन ने कहा तुम मेरी मां हो, स्वर्ग में मोहित करने के लिए आई थी। तो वो नर नारायण के पास जब कामदेव ने अपने बाण चलाए उस मदन मोहन को मोहित करने के लिए, तो स्वयं मोहित हो गए। ये ब्रज लीला में भी आता है कि ब्रज में 13 कदम पर भगवान जब रासलीला कर रहे थे, उस समय कामदेव उन्हें मोहित करने आया था। और भगवान के इतने सुंदर रूप को देख करके हजारों हजारों कामदेव मोहित हो गए। इतना सुंदर रूप था। हम गाते हैं रोज सुबह श्रृंगार आरती में, कंदार कोटि कमानिया विशेषम शोभाम गोविंदम हादि पुरुषम तमहं भजामि। करोड़ों करोड़ों कामदेव उस गोविंद को, उस मदन मोहन को देख करके मोहित हो जाते हैं। और कामदेव हार गए, और वही कामदेव हार करके उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान ने उसको हरा दिया। और वो कामदेव कितने सुंदर लगते थे, ये उस समय की बात है। आज राधा मदन मोहन के रूप में धरती पर हैं भगवान। भगवान के परपौत्र थे। भगवान कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र थे वज्रनाभ। वज्रनाभ ने अपनी दादी को बुलाया और कहा कि भगवान कृष्ण कैसे लगते थे। तो दादी ने वर्णन किया, क्योंकि दादी ने भगवान को देखा था। उन्होंने वृंदावन में जो विग्रह बनाए, वो सबसे पहले इस धरती पर जो विग्रह बने वो थे श्री श्री राधा मदन मोहन। पहले जो विग्रह बनाए गए, और दादी को पूछा वज्रनाभ ने, क्या हमारे दादा कृष्ण ऐसे लगते थे? तो दादी ने कहा कि इनके चरण जो हैं वो हूबहू कृष्ण हैं। फिर वज्रनाभ ने दूसरा विग्रह बनाया और कमर से कृष्ण के समान लग रहे थे। दादी ने कहा कि कमर के समान है, कमर जो है उनकी कृष्ण के समान है, अब बराबर है। तो पहले जो चरण मिल रहे थे वो बने थे राधा मदन मोहन। दूसरे वक्षस्थल बना, वो विग्रह बने राधा गोपीनाथ। और फिर तीसरा विग्रह बनाया वज्रनाभ ने, जिससे मुख भगवान का हूबहू कृष्ण स्वयं थे ऐसे प्रकट हुआ। तो उनकी दादी ने पल्लू नीचे कर दिया, अरे ससुर जी आ गए, और ये कहा कि ये अब कृष्ण का मुख बराबर है, जो बने राधा, श्री राधा गोविंद में। ये 3 रूपों में धरती पर जब वज्रनाभ ने ये विग्रह प्रकट कराए, ये आज भी 3 विग्रह हमारे अभिधेय, संबंध और प्रयोजन के अधिष्ठाता देव कहे जाते हैं।
राधा मदन मोहन जो हैं अभिदेव के देवता हैं, जो हमें ये समझाते हैं कि अभिदेव हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और फिर संबंध, आत्मा का संबंध भगवान से है। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास वो हैं संबंध बताने वाले राधा गोपीनाथ। और फिर प्रयोजन यानी प्रेम, और उस प्रेम को, प्रयोजन को बताने वाले हैं राधा गोविंद। इस प्रकार वज्रनाभ ने 3 विग्रह प्रकट किए थे। जब पहली बार धरती पर विग्रह प्रकट हुए थे कृष्ण लीला के बाद, तो वो थे राधा मदन मोहन, जो इतने सुंदर लग रहे थे कि कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर मोहित हो जाता है। अब इंद्र भगवान नर नारायण को भी नहीं पहचाने, उस समय गोवर्धन लीला में भी भगवान को नहीं पहचाने थे। और पारिजात का वृक्ष लेने जब भगवान स्वर्ग गए थे उस समय भी उनसे युद्ध किया था, नहीं पहचाने थे। जय श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ गोपाल जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा गौरता श्री प्रभुपाद की जय। वो नर नारायण, अब एक तो उर्वशी उनसे प्रकट हुई, उर्वशी उनको दे दी स्वर्ग, कामदेव चले गए, इंद्र चले गए। अब हजारों सालों तक नर नारायण तपस्या कर रहे थे। उसमें उस समय दंबोदक नाम का एक असुर था जिसने शिवजी की तपस्या की थी लंबे समय तक। और शिवजी प्रसन्न हुए थे तो पता है उन्होंने क्या वर मांगा था? उसने कहा शिवजी से, मुझे 1000 कवच चाहिए और ऐसे बुलेट प्रूफ कवच चाहिए कि जो मेरे एक कवच को व्यक्ति मारेगा उसको मेरे साथ 1000 साल तक युद्ध करना पड़ेगा, और तब जाकर मेरा कहीं एक वो कवच तोड़ पाएगा, और जैसे ही वो कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये शिवजी से वरदान मांगा उस दंबोदक असुर ने। फिर उन्होंने दे दिए वो 1000 कवच, और ये आए युद्ध करने के लिए। अब सबको परेशान करने लगे असुर, और अपने समान शक्तिशाली कौन है ढूंढते ढूंढते बद्री का आश्रम में पहुंचे और नर नारायण से युद्ध करने लगे। नर नारायण से युद्ध हुआ तो ऐसा वर्णन है कि कोई 1000 साल तक तपस्या करे और उनसे युद्ध करे और उनका एक कवच खींचे तो उनसे लड़ सकता है। अब नर नारायण में पहले जैसे नर ने युद्ध किया तो 1000 साल तक युद्ध हुआ और उसके कवच खींच लिए, और एक कवच चला गया। अब शर्त अनुसार नर की मृत्यु हुई, और नारायण ने अपनी तपस्या से उस नर को जीवित कर दिया। अब नर जीवित हो गए। नारायण ने कहा अब तुम 1000 साल तपस्या करो, मैं इससे युद्ध करूंगा। और नारायण ने युद्ध किया 1000 साल तक, उसका दूसरा कवच उतारा। ऐसे 999 कवच उतारने में इतने 999,000 साल युद्ध हुआ नर नारायण का उस दंबोदक से, जो सहस्त्र कोचि यानी 1000 वस्त्र, उसका नाम है सहस्त्र कोचि, 1000 वस्त्र बुलेट प्रूफ पहनकर आया था। और इतना समय युद्ध चला, फिर नर नारायण को जीवित कर देते, फिर वो नारायण 1000 साल तपस्या करते थे और फिर युद्ध होता था। इतना लंबा युद्ध चला, हिरण्यकशिपु से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। और ये युद्ध इतना लंबा चला, उसके बाद उस असुर के पास, सहस्त्र कोचि के पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट बचा था। अब सोचा यहां मेरी दाल गलेगी नहीं, भागना पड़ेगा, और भाग करके सीधे गए सूर्यलोक, सूर्य की शरण में। अब सूर्यलोक में रहने लगे। नर नारायण का अभी जो प्रयोजन था इस दंबोदक को मारना अभी बाकी रह गया, और उसके पास एक बुलेट प्रूफ जैकेट था।
अब महाभारत का समय आया तो वही दंबोदक, जब कुंती ने देवताओं से वर मांगा था तो सूर्य ने आकर के वही दंबोदक जो था वो कर्ण के रूप में कुंती को दिया, और वो जैकेट के साथ था, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, कवच के साथ। अब भगवान नर नारायण कृष्ण और अर्जुन, नर नारायण सोच रहे थे अब महाभारत का युद्ध होने वाला है। कृष्ण सोच रहे थे 18 दिन में पूरा करना है, इसके साथ 1000 साल लड़ेगा कौन। उसने उसी इंद्र को भिखारी बना करके भिक्षा मांग के आओ उस कर्ण से, वो बुलेट प्रूफ कवच ले लो, फिर अर्जुन उसको मारेंगे। ये कहकर के इंद्र को भेज दिया, और इंद्र ने कर्ण से वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो बचा था दान में मांग लिया। और फिर महाभारत का युद्ध हुआ, कर्ण को अर्जुन ने मारा, वही नर उसने मारा, नर नारायण वही साथ में। तो ये वही नर नारायण है। ये नर नारायण जो हैं ये पार्थ सारथी के रूप में महाभारत में संसार के सामने प्रकट हुए थे। देखो, एक उर्वशी को प्रकट किया, पार्थ सारथी के रूप में हमारे सामने प्रकट है। कर्ण जो था दंबोदक, उससे हजारों सालों तक युद्ध करके उस असुर को मारा, कामदेव को परास्त किया, उर्वशी को प्रकट किया, मिस स्वर्ग, मिस हेवन। और इस प्रकार नर नारायण ने वहां पर बद्री का आश्रम में रहकर तपस्याएं भी की, कुछ लीलाएं भी की, और हम बद्ध जीवों को शिक्षा भी दी कि तुम भी अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हो और शुद्ध बनना चाहते हो तो तपस्या करो। तपस्या से तुम जल्दी शुद्ध हो। आज भी नर नारायण इस धरती पर उस बद्री का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, और कहा जाता है उन नर नारायण को बद्री का आश्रम कोई जाता है और उन नर नारायण की तपस्या को उसका दर्शन करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में जितनी भी तपस्याएं करनी होती हैं उन तपस्याओं का फल मिल जाता है। या कोई ऐसा भी कह रहा था कि वहां जाने से, उस नर नारायण के दर्शन करने से 1000 साल तक तपस्या करने का फल मिल जाता है। ऐसी है नर नारायण की दर्शन की, बद्री का आश्रम जाते हैं ना 4 धाम में, तो उसकी महिमा है। तो ये है नर नारायण की कथा। और यहाँ ये 9 योगेंद्रों में एक ऋषि निमि महाराज की दरबार में इस नर नारायण की कथा को इस 10 श्लोकों में, श्लोक नंबर 7 से 16 वर्णन कर रहे हैं, और उसके बाद अलग अलग अवतारों का वर्णन आगे के श्लोकों में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।